दोस्तों फाइनली एप्पल ने रिलीज कर दिया है iOS 18 का डेवलपर बीटा 2 और ये हो सकता है कि आपके आईफोन में भी अगर आपने डेवलपर बीटा को इनेबल करके रखा हुआ अपने आईफोन में तो आपको ये अपडेट अब तक मिल चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या कुछ नया हमें मिलने वाला है iOS 18 बीटा डेवलपर 2 में यहाँ पे, और साथ ही साथ क्या क्या बग्स फिक्सेस किए गए हैं वो सारे कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी टेकी। तो बिना देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं iOS 18 बीटा 2 में आपका जो बीटा 2 का जो साइज है, अपडेट साइज, वो मेरे आईफोन में iPhone 14 Pro जो मैं यूज कर रहा हूँ उसमें 6.98 GB का है। तो ये काफी बड़ा अपडेट देखने को मिला। हालांकि बाकी लोगों का, मैंने बहुत सारे लोगों का देखा कि उसमें ये जो अपडेट साइज है वो 1 GB के आसपास है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे आईफोन में ये 6.98 GB का यहाँ पे बीटा मुझे देखने को मिला है। वहीं अगर हम बात करें iOS वर्जन की, यहाँ पे जो बिल्ड नंबर है उसकी बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप कि iOS 18 में पहले जो M वर्जन था वो अब हमारा चेंज हो चुका है, और चेंज होने के बाद iOS 18 का जो बिल्ड वर्जन है बीटा 2 में वो यहाँ पे M से F में चेंज हो गया है। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे मॉडेम फर्मवेयर की, तो मॉडेम फर्मवेयर में मुझे कोई चेंज देखने को नहीं मिला। यहाँ पे 3.01.02 मेरा जो मॉडेम फर्मवेयर था वही मुझे यहाँ पे देखने को मिला। इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। हालांकि अगर अवेलेबल स्टोरेज की बात करें तो कुछ खासा डिफरेंस नहीं है। मेरा 204 GB पहले था, अब यहाँ पे 203 GB अवेलेबल मेरा शो हो रहा है। तो लगभग 0.5 GB के आसपास यहाँ पे मेरा जो स्पेस है वो कम हुआ है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना मैनेजेबल है। अब हम बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम कस्टमाइजेशंस में देखें यहाँ होम स्क्रीन में, तो iOS 18 डेवलपर बीटा 2 में हमें यहाँ पे ऐप स्टोर का जो आइकन है उसमें चेंज देखने को मिलेगा। जैसा कि देख सकते हैं कि अभी हमने यहाँ पे डार्क मोड को इनेबल करके रखा है, डार्क आइकन्स इनेबल करके रखा हुआ है, लेकिन ये जो ऐप स्टोर है वो पहले कलरफुल ही आता था, मतलब यहाँ पे कलर्ड रहता था, ये डार्क आइकन यहाँ पे नहीं था। लेकिन iOS 18 डेवलपर बीटा 2 में आप देख सकते हैं ऐप स्टोर का जो आइकन है वो चेंज हो चुका है। अब आपको यहाँ पे ऐप स्टोर की डार्क आइकन देखने को मिलेगी iOS 18 डेवलपर बीटा 2 में। अगले फीचर्स की अगर हम बात करें तो हम कंट्रोल सेंटर में चलते हैं, और कंट्रोल सेंटर में जैसा कि यहाँ पे हमें पावर बटन देखने को मिलता था जिससे कि हम फोन को यहाँ पे ऑफ कर लेते थे। जैसे यहाँ पे एक्सीडेंटली टच होने के बहुत सारे चांसेस होते थे। यहाँ पे अगर आपने कंट्रोल सेंटर को कुछ इस तरह से इनेबल किया तो इसमें एक्सीडेंटल टच होकर यहाँ पे आपको स्लाइड टू पावर ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता था। लेकिन वहीं हम बात करें iOS 18 डेवलपर बीटा 2 में, तो ये जो चेंज है वो यहाँ पे किया गया है पावर बटन को लेकर। अगर आप इसे टच करेंगे तो टच करने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, मतलब कि ये जो पावर बटन यहाँ एक्सीडेंटली टच होता था और बार बार ये चीज हमें देखने को मिलती थी वो अब आपको अपने आईफोन में देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम अपने आईफोन को ऑफ कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे एप्पल ने एक और स्टेप बढ़ा दिया है, जिसके लिए कि आपको पावर बटन पर टैप करके कुछ इस तरह से होल्ड करना होगा और आपको यहाँ पे स्लाइड टू पावर ऑफ का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा और आप आसानी से अपने आईफोन को यहाँ पे ऑफ कर पाएंगे। अगला जो फीचर है वो भी यहाँ पे कंट्रोल सेंटर से रिलेटेड ही है। जब हम यहाँ पे नया कंट्रोल्स ऐड करने की कोशिश करते हैं, जैसे ऐड कंट्रोल, तो अगर यहाँ पे हम पर्सनल हॉटस्पॉट लेकर सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने पर्सनल टाइप किया तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पर्सनल हॉटस्पॉट देखने को ही मुझे मिला। वहीं अगर डेवलपर बीटा 1 की बात करें तो यहाँ अगर आप सर्च करते थे कुछ भी चीज, जैसे मैं यहाँ पे पर्सनल लिखकर सर्च करता हूँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सर्च था वो सर्च में रिलेटेड जो भी डिटेल्स थे वो यहाँ पे, या फिर जो टूल्स थे, आइकन्स थे, वो सारे हमें यहाँ पे शो होते थे। लेकिन यहाँ पे इसे प्रिसाइजली जो चीज़ें अवेलेबल हैं वही यहाँ पे इस सर्च टर्म्स से रिलेटेड वही चीज़ यहाँ पे हमें शो हो रही है। इसका मतलब ये जो सर्च है, सर्च इंडेक्सिंग या फिर जो सर्च रिजल्ट्स है, उसमें काफ़ी चेंजेस किया गया है ताकि स्पेसिफिक आप वही चीज़ ढूंढ पाए जो आपने सर्च किया हुआ है। अगला जो चेंज है वो भी कंट्रोल से रिलेटेड ही है। अगर हम यहाँ पे होवर लिखकर टाइप करते हैं कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होवर टाइपिंग का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है या टूल्स देखने को मिलते हैं आपको। वहीं डेवलपर बीटा 1 में भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती थी, लेकिन सर्च उस तरह से काम नहीं करता था। और साथ ही साथ यहाँ पे होवर टेक्स्ट को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो होवर टेक्स्ट का जो टूल था वो कुछ इस तरह से आता था, यहाँ पे जो कि ब्लैंक था, यहाँ पे कोई भी आइकन आपको देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब वो यहाँ पे चेंज कर दिया गया डेवलपर बीटा 2 में, आपको यहाँ पे आइकन देखने को मिलेगा। अगला जो चेंज है वो है शज़ाम कंट्रोल को लेकर। यहाँ पे जैसे अगर आप शज़ाम पे टैप करके होल्ड करेंगे तो ये जो ऑप्शंस आते थे वो बीटा 1 में कुछ इस तरह से आते थे, जिसमें कि आपको बड़ा सा बैनर देखने को मिल जाता था रिकॉग्नाइज म्यूजिक करके, और उसके नीचे आपको हिस्ट्री वगैरह देखने को मिलता था, रिकॉग्नाइज म्यूजिक और हिस्ट्री। लेकिन ये जो यहाँ पे है वो काफ़ी मिनिमल सा लुक दिया गया है, और ये जो बॉक्स डिज़ाइन पहले था यहाँ पे वो रिमूव कर दिया गया है, और इतना बड़ा जो बॉक्स आता था वो उसको मिनिमल करके छोटा कर दिया गया है यहाँ पे डेवलपर बीटा 2 में। अगला जो चेंज है वो है कस्टमाइज बटन को लेकर। जैसे अगर हम यहाँ पे होम स्क्रीन में आकर कस्टमाइजेशंस के लिए एडिट पे टैप करते हैं, वहीं अगर डेवलपर बीटा 1 में मैं आपको दिखाऊं, अगर एडिट पे आप टैप करेंगे तो देख सकते हैं कस्टमाइज का जो पहले यहाँ पे बटन आता था कुछ इस तरह से यहाँ पे था, जो ग्लिम्फ आइकन था वो कुछ इस तरह से था। लेकिन अब इसमें यहाँ पे स्लाइड चेंज
चेंज कर दिया गया है, जो इसके ग्लिम्प आइकन है उसे चेंज कर दिया गया है iOS 18 डेवलपर बीटा 2 में। होम स्क्रीन अगर कस्टमाइजेशन में आप जाएंगे तो पहले जैसे ऑटोमेटिक में आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिक में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता था यहाँ पे वॉलपेपर से रिलेटेड। वहीं अगर आप डार्क में जाते थे तो आपको यहाँ पे एक ब्राइटनेस वाला बटन दिखता था, जिससे कि आप वॉलपेपर को डिम या फिर यहाँ पे ब्राइट कर सकते थे, चेंज कर सकते थे। वहीं टिंटेड में आपको भी ये फीचर देखने को मिल जाता था। साथ ही साथ अगर आप लाइट में जैसे जाते तो लाइट में आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन अब डेवलपर बीटा 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप ऑटोमेटिक में भी है तब भी आप अपने वॉलपेपर को डिम और ब्राइट कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइट में भी है तब भी आप ये चीज़ें कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा चेंज है कि आप किसी भी मोड में हो अपने वॉलपेपर को डिम या फिर ब्राइट आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। अगला जो चेंज है वो है सेटिंग्स आइकन्स को लेकर। अगर आप अपने आईफोन को डार्क मोड में यहाँ पे डालेंगे या फिर आपके आईफोन में जब डार्क मोड इनेबल होगा तो आपके सेटिंग्स के जो आइकन्स हैं सब सेटिंग्स के वो कुछ इस तरह से डार्क इनेबल्ड होंगे, यानी कि डार्क आइकन्स आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम डेवलपर बीटा 1 की बात करें तो हम अपने आईफोन में जब डार्क मोड को इनेबल करते थे तो यहाँ पे आइकन्स में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब ये जो आइकन्स हैं वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है और ये अच्छा एक मिनिमल सा लुक हमें देता है डार्क मोड के लिए। डार्क आइकन्स भी आप यहाँ पे iOS 18 डेवलपर बीटा 2 में पा सकते हैं अपने आईफोन में। वहीं दोस्तों अगर हम आईफोन में बात करें सीरी की, तो अभी अगर डेवलपर बीटा 2 में भी हम सीरी को यहाँ पे ट्रिगर करें तो आपको ये जो पुराना वाला एनिमेशन है वही देखने को मिलेगा। नया एनिमेशंस अभी तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। साथ ही बहुत लोगों ने यहाँ पे कुछ ट्विक करके अपने आईफोन में नया जो सीरी का एनिमेशन है उसे इनेबल किया था। लेकिन जिन्होंने भी यहाँ पे इनेबल किया, बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे ऐसा यहाँ पे शेयर किया कि ये जो सीरी की एनिमेशन है वो जो चेंज हुई थी वो अपडेट करने के साथ खुद ब खुद पुराने जो मतलब ओल्ड यहाँ सीरी की जो एनिमेशन थी उस पर खुद ब खुद चेंज हो चुकी है। वहीं दोस्तों अगर आप अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाएंगे और सीरी को ओपन करेंगे कुछ इस तरह से, तो सीरी को ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो सीरी का जो डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी शॉर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सीरी इज एन इंटेलिजेंट असिस्टेंट दैट हेल्प्स यू फाइंड इन्फॉर्मेशन एंड गेट थिंग्स डन। सिर्फ इतना डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जबकि यहाँ पे पहले बहुत सारी चीज़ें थी। 4 लाइन का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 सेंटेंस में पहले से सीरी की डिस्क्रिप्शन थी, लेकिन अब इसे इंटेलिजेंट असिस्टेंट के रूप में यहाँ पे डाला गया है, यानी कि इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया। इसका मतलब ये है कि एप्पल इंटेलिजेंस के लिए एप्पल यहाँ पे फोर्सली अब सारी चीज़ों को चेंज करने वाली है और धीरे धीरे हमें एप्पल इंटेलिजेंस को अपने आईफोन में यूज़ करने का या फिर एक्सपीरियंस करने का जल्द ही हमें मौका मिलने वाला है। साथ ही अगर हम सीरी की सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे प्रेस साइड बटन फॉर सीरी जो हमें डेवलपर बीटा 1 में देखने को मिल रहा था वो फीचर यहाँ पे डिसेबल कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ हमें लिसन फॉर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पे टॉक टू सीरी का एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के नीचे है। वहीं यहाँ पे लिसन फॉर सीरी में हमें सिर्फ यहाँ पहले के जो वर्जन थे या डेवलपर 1 था उसमें हमें यहाँ पे इनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन मिलता था, टॉगल ऑन ऑफ करने का। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिसन फॉर सीरी में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको टॉक टू सीरी का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर हम बात करें फेस आईडी एंड पासवर्ड सेटिंग्स के बारे में तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। पहले जो डेवलपर बीटा 1 में था वो कुछ इस तरह से था और अब यहाँ पे डेवलपर बीटा 2 में इसे कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया। तो नया यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल सकता है आपके आईफोन में। साथ ही दोस्तों एप्पल ने iOS 18 डेवलपर बीटा 2 के साथ स्क्रीन मिररिंग फीचर जो WWDC में शोकेस किया था उसे इनेबल कर दिया है। लेकिन मेरे आईफोन में पता नहीं क्यों ये शो अभी नहीं कर रहा है। अगर मैं जनरल में जाऊँ और जनरल में जाने के बाद अगर एयर प्ले एंड कंटिन्यूटी पे जाऊँ तो यहाँ पे मुझे वो फीचर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जो फीचर है वो इनेबल हो गया है और साथ ही वो आसानी से यहाँ पे स्क्रीन मिररिंग जो फीचर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आईफोन में। तो फाइनली iOS 18 डेवलपर बीटा 2 में वो चीज़ यहाँ पे इनेबल कर दी गई है। हो सकता है कुछ बग्स के कारण या फिर पूरी तरह से ये जो अपडेट है वो यहाँ पे मेरा वर्क नहीं कर रहा होगा, उसके कारण ये जो फीचर है वो मेरे आईफोन में शो नहीं कर रहा है। लेकिन फाइनली अब iOS 18 डेवलपर बीटा 2 के बाद आप आसानी से स्क्रीन मिररिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लेटेस्ट मैक में। बात करें अगर हम होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन की, तो कस्टमाइजेशंस में अगर आप यहाँ पे किसी भी शॉर्टकट को ऐड करते थे, जैसे पहले डेवलपर बीटा 1 में ओपन ऐप का जो शॉर्टकट था उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करते थे और सेलेक्ट करने के बाद उसे यूज़ करने जाते थे तो वो बार बार क्रैश करता था। लेकिन फाइनली अब यहाँ पे वो वर्क करना शुरू कर चुका है। सिंपली आपको यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद वो जो शॉर्टकट है वो आसानी से यहाँ वर्क करना शुरू कर देगा। आपको सिंपली यहाँ पे चूज़ पे टैप करना है। चूज़ करने के बाद आप जो भी एप्लीकेशंस चाहते हैं सेलेक्ट करना वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद वो एप्लीकेशन यहाँ पे वर्क करना शुरू हो जाएगा जैसे आप इस शॉर्टकट पे टैप करेंगे, जो कि यहाँ डेवलपर बीटा 1 में पहले ये अच्छे से वर्क नहीं करता था। अगला जो चेंज है वो है म्यूजिक हैप्टिक्स को लेकर। म्यूजिक हैप्टिक्स के जो आइकन है वो पहले यहाँ पे आपको ब्लू कलर में देखने को मिलता था, लेकिन अब डेवलपर बीटा 2 में आपको यहाँ पे वो रेड कलर में देखने को मिलेगा। तो म्यूजिक हैप्टिक्स के जो आइकन है वो कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज हो चुका है।
साथ ही साथ अगर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स की बात करें आई ट्रैकिंग में, तो जैसे ही अगर आप आई ट्रैकिंग में जाएंगे यहाँ पे, तो आई ट्रैकिंग में देख सकते हैं कि आपको डिटेल में और भी चीज़ें यहाँ पे समझाई गई हैं। आई ट्रैकिंग कैसे वर्क करता है और क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आई ट्रैकिंग के डिस्क्रिप्शन में चेंज किया गया है, जो कि यहाँ डेवलपर बीटा 1 में ये शॉर्ट में यहाँ पे था, उसे यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरह से समझाया गया है। तो यहाँ पे आई ट्रैकिंग की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी चेंज देखने को आपको मिल जाएगा। अगला जो चेंज है वो है आई क्लाउड से लेकर, तो जैसे ही आप आई क्लाउड में जाएंगे, यहाँ पे आई क्लाउड में जाने के बाद आप देख सकते हैं पहले आपको यहाँ पे डेवलपर बीटा 1 में देखने को मिलता था सब्सक्राइबर एडिशन, वहीं अब आप देखेंगे तो यहाँ पे सब्सक्राइबर आई क्लाउड करके देखने को आपको मिल जाएगा iOS 18 डेवलपर बीटा 2 में। साथ ही अगर आप सेटिंग्स को क्लोज करके फिर से सेटिंग्स को ओपन करेंगे कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एप्पल आइकन जो है, एप्पल आईडी की जो आइकन है उसमें काफी कुछ चेंज देखने को मिल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों ये जो एप्पल आईडी का जो आइकन है या फिर ग्लिम्फ है वो मेरा फिर से यहाँ पे खुद ब खुद चेंज हो चुका है। तो हो सकता है ये कि कुछ बग हो जो कि आने वाले समय में इसे फिक्स किया जाए। iOS 18 डेवलपर बीटा 2 में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, बहुत सारे बग फिक्सेस किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में हम जब कंट्रोल्स को यहाँ पे एडिट करते थे तो ब्लैंक पेज एक देखने को मिल जाता था, जो कि यहाँ से रिमूव नहीं होता था, वो अब आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आसानी से आप कंट्रोल्स को यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये जो कंट्रोल्स थे वो काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते थे कंट्रोल्स को, अगर आप कहीं पे इसे प्लेस करना चाहते थे तो वो सही से नहीं वर्क करता था। वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्पीड अप की गई हैं या फिर इसके जो बग्स हैं वो क्लियर किए गए हैं, जिसके कारण ये जो कंट्रोल्स के मैनेजमेंट हैं कंट्रोल सेंटर में वो काफ़ी स्मूथ हो गया है। साथ ही साथ अगर हम होम स्क्रीन की बात करें तो होम स्क्रीन में जो टिंटेड एप्लीकेशंस के यहाँ पे जो कलर्स थे वो चेंज नहीं होते थे इंस्टेंटली, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इंस्टेंटली ये चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसका मतलब कि बहुत सारे बग्स हैं वो यहाँ पे फिक्स किए गए हैं। हालांकि अभी भी कुछ ऐप आइकन्स हैं वो जल्दी से, या यूँ कहें तो जैसे हम कलर चेंज करते हैं तो वो यहाँ पे चेंज नहीं होता है, थोड़ा टाइम लेता है यहाँ पे ऐप आइकन्स में, या फिर ऐप आइकन्स जो है उसके कलर्स यहाँ पे क्रैश करते हैं। तो ये बग मुझे देखने को मिला है अपने आईफोन में। वहीं बहुत बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैंने सेटिंग्स को ओपन किया और सेटिंग्स को ओपन करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे फेस आईडी और पासकोड की सेटिंग्स में जाता हूँ और पासकोड को जैसे इनपुट करता हूँ तो ये पूरी तरह से बैक चला जाता है और कभी कभी तो ये क्रैश कर जाता है। तो ये बग्स देखने को यहाँ पे मुझे मिला iOS 18 डेवलपर बीटा 2 में। साथ ही एक और जो बग जो मैं हमेशा फेस कर रहा हूँ iOS 18 में, अभी तक iOS 18 डेवलपर बीटा 1 में भी मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ी थी और iOS 18 डेवलपर बीटा 2 में भी मुझे ये देखने को मिला कि अपडेट करने के बाद मेरे जो कॉल हिस्ट्री हैं या फिर जो भी यहाँ पे कॉल डिटेल्स थे वो सारे के सारे खुद ब खुद क्लियर हो जा रहा है। पता नहीं क्यों। ये जो मैंने जब इसमें बीटा डाला हुआ था उस टाइम भी हुआ था, और साथ ही साथ जब मैंने अभी लेटेस्ट यहाँ पे अपडेट किया बीटा 2 में तब भी ये जो मेरे कॉल डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। दोस्तों अगर हम बात करें RCS की तो मैसेजेस में अगर आप जाते हैं तो अभी भी डेवलपर बीटा 2 में हमें RCS का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिला है। मैसेजेस में भी अगर हम जाते हैं तो मैसेजेस में यहाँ पे अगर किसी भी टेक्स्ट पे किसी को भी अगर टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो एज अ टेक्स्ट वो जा रहा है। RCS का कोई सपोर्ट अभी भी iOS 18 डेवलपर बीटा 2 में हमें देखने को नहीं मिला है। बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो बैटरी परफॉर्मेंस अभी तक तो मुझे वैसा कुछ फील नहीं हुआ कि मतलब कुछ चेंज आया हुआ है। जैसे पहले डेवलपर बीटा 1 में बैटरी की परफॉर्मेंस थी वैसे डेवलपर बीटा 2 में ही है। साथ ही साथ मुझे फ़ोन में कोई भी हिट देखने को नहीं मिला, अभी तक मैंने हिट महसूस नहीं किया है। ऑलमोस्ट मैंने 2 से 3 घंटे इसे लगातार यूज़ किया है, लेकिन कोई भी मतलब थोड़ा वार्म तो हो रहा है फ़ोन, लेकिन वैसा कोई हिट जैसे कि पहले हुआ करता था बग्स के कारण वैसा कुछ यहाँ पे मुझे चेंजेस देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों ये था iOS 18 का डेवलपर बीटा 2 वर्जन के बारे में वीडियो की क्या कुछ हमें नया मिलने वाला है और क्या क्या बग फिक्सेस किए गए हैं। हालांकि बहुत सारे बग्स अभी भी इसमें फिक्स नहीं किए गए हैं, लेकिन हम डेवलपर बीटा से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, जब तक कि फाइनल रिलीज नहीं आता है तब तक तो हमें बग्स देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्जन में या फिर नेक्स्ट बीटा में हमें क्या क्या कुछ चेंज मिलेगा, क्या क्या बग फिक्सेस किए जाएंगे, वो सारे कुछ जानने के लिए अभी टेकी को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं फॉलो अप वीडियोस बनाते रहूंगा। जब तक कि हमें स्टेबल वर्जन नहीं मिलता है तब तक मैं ये सारे डिटेल्स वाले वीडियोस बनाते रहूंगा।